देव, मैंने कुछ डिसाइड किया है क्या? कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। काम छोड़कर शुभ और सुहा के साथ रहूंगी। अचानक से इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया तुमने? अचानक से नहीं देव, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और ये सबके लिए बेस्ट है। सोनाक्षी, तुम्हें इतना बड़ा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिला है, इस वक्त तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? और तुम्हें लगता है कि वो पूरा प्रोजेक्ट तुम्हारे दादा अकेले हैंडल कर पाएंगे? ये कंपनी तुम दोनों ने बनाई है, तो तुम्हें अभी ये छोड़ना नहीं चाहिए। देव, मैंने कहा ना, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और ये हम सब के लिए बेस्ट है। सोनाक्षी, आई जस्ट फील ये बहुत बड़ा डिसीजन, तुम्हें फिर से सोचना चाहिए। देव, तुम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सोच के देखो, और मेरे पास ऑप्शन नहीं। शुभ और सुहा को मेरी जरूरत है। थोड़ा और सोचते हैं। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, कुछ मेल्स चेक कर रहे थे। बोलो क्या हुआ? हाँ मतलब ये जो घर पे हो रहा है तुझे नॉर्मल लग रहा है? क्या? मतलब कि भाभी काम पे जा रही हो? नहीं मतलब हाँ एग्जैक्टली। मैं क्या बोलता हूँ, बच्चों को सबसे ज्यादा माँ की जरूरत होती है, राइट? माँ का क्या काम होता है कि घर पे बैठे बच्चों की देखभाल करे, और पति का क्या काम होता है कि भाई ऑफिस जाए, पैसे कमाए और अपनी फैमिली की देखभाल करे, राइट? विक्की, बुआ जी और मम्मी जी इसलिए परेशान है क्योंकि वो बच्चों के लिए वरिड है। शुभ अभी इतना छोटा ही तो है। वो लोग क्यों परेशान है पहले मुझे ये बता। वो इसलिए परेशान है क्योंकि बच्चों को माँ की जरूरत होती है, और ये नॉर्मल है और इसे ही नॉर्मल होना चाहिए, राइट? आई नो कि औरतों को अपना काम छोड़ना पड़ता है, अपने ड्रीम्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, पर हम लोग भी तो जो पैसा कमाते हैं वो किसके लिए कमाते हैं? फैमिली के लिए कमाते हैं ना। अब ड्रीम्स अचीव हो या ना हो, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही करना चाहिए उसे। पता नहीं भूख कब लग गई। इट्स ओके, रिलैक्स, वो ठीक है। तुम वहां क्यों बैठे हो? चलो आ जाओ, सो जाओ। ये जब रोएगा हमें पता चलेगा। सो भी जाएंगे तो भी यही सोचते रहेंगे कि ये मिस्टर क्या कर रहे हैं। इसलिए मैंने कुछ डिसाइड किया। क्या? कि हम सब कुछ बदल देंगे। बदल देंगे मतलब? एक्चुअली हमारी सोसाइटी में हमेशा जब बच्चा पैदा होता है तो माओं को ही सैक्रिफाइस करना पड़ता है, लेकिन हमें ये सोसाइटी का रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मतलब कल से मैं अपना बिजनेस छोड़ दूंगा और तुम अपना बिजनेस रन करो। मैं घर पे रह के बच्चों का ध्यान रखूंगा। तुम्हें डेफिनेटली नींद की जरूरत है। चुपचाप जाके सो जाओ। अरे बात तो सुनो। इतनी रात को देव दीक्षित मजाक नहीं करता मिस बोस। इट्स मिसेस दीक्षित फॉर यू। आई एम सीरियस। विकी मेरा बिजनेस संभाल लेगा, वो इसके लिए रेडी है, लेकिन तुम्हें तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। मजाक कर रहे हो? सोनाक्षी, मैंने कहा ना मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आई एम सीरियस। मैं कल से काम पे नहीं जा रहा एंड दैट्स इट। ओके फाइन, अब सो जाता है, कल सुबह इस बारे में बात करते हैं। ओके चल। तुम्हें अभी भी लग रहा होगा ना कि मैं मजाक कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं नींद में हूँ इसलिए ऐसी बातें कर रहा हूँ, बल्कि सच तो ये है मैं बहुत देर बाद जागा हूँ सोनाक्षी। मैं हमेशा से भागता ही आया हूँ, इनफैक्ट बचपन से सिर्फ काम किया है मैंने। मुझे बिजनेस में जो कुछ अचीव करना था ना मैंने कर लिया है। इट्स टाइम फॉर मी टू स्लो डाउन। अपनी फैमिली पे कंसंट्रेट करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। जो भी तुमने अचीव किया है वो घर से बाहर किया है,
और बिजनेस तुम्हारी एक्सपर्टीज है। घर संभालना ये बहुत डिफरेंट होता है। डिफरेंट है तो अच्छा है ना, सीखने में और ज्यादा मजा आएगा। और वैसे भी यू नो इट, आई एम अ फास्ट लर्नर। और जब दुनिया को पता चलेगा कि देव दीक्षित हाउस हस्बैंड बन गए तो हो सकता है मैं बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाऊं, वो मुझसे कुछ सीखें। वैसे भी मुझ पे उंगली कोई नहीं उठाएगा, ओके? डरते हैं मुझसे। वैसे भी मेरी फैमिली मेरे बारे में क्या सोचती है मेरे लिए वो मैटर करता है, दुनिया क्या कहती है वो मैटर नहीं करता। और सोनाक्षी, जब सुहाना पैदा हुई थी तब मैं तुम्हारे साथ नहीं था, हमारी कोई हेल्प नहीं कर पाया। और आज जब वक्त ने मुझे फिर से मौका दिया है वो सब करने का, तो मैं चांस नहीं खो सकता। मैं पूरी लाइफ इस गिल्ट में नहीं रह सकता कि जब तुम्हें मेरी जरूरत थी मैं वहां नहीं था। वैसे भी बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड तो मिल चुका है, अब मुझे बेस्ट हस्बैंड और बेस्ट फादर का भी अवार्ड चाहिए। प्यार के लिखेंगे अब रंग नए, देखे दुनिया हमको तो बस ये कहे, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। देव, आजा बेटा, नाश्ता कर ले। नहीं माँ, मैं स्टेरिलाइजर से कुछ लेने आया था। अरे भैया आप बैठिए ना, मैं कर देती हूँ। तू रहने दे। एक्चुअली मैंने आज से डिसाइड किया है कि सुहाना और शुभ के सारे काम मैं खुद करूंगा। अरे देव, ये क्या बात हुई? हम सब है ना, वो कर देगी। आजा तू बैठ। नहीं माँ, मैंने एक फैसला लिया। क्या? हाँ, मैंने डिसाइड किया है कि आज से घर के सारे काम मैं करूं, बच्चों को मैं संभालूं। सोनाक्षी अपना बिजनेस संभालेगी और घर मैं संभालूंगा। देव बेटा, घर की वर्किंग तू करेगा तो ऑफिस की वर्किंग कौन करेगा? आज से पूरा बिजनेस विकी संभालेगा। भाई क्या बात कर रहे हो आप? सारा मैं कैसे अकेले संभाल सकता हूँ? विकी, कोशिश करो तो सब हो जाता है। ऑल द बेस्ट। लेकिन देव, हाँ, मैंने फैसला कर लिया, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। एक मिनट देव। देव, तुम लोगों के इस फैसले में हम लोगों की कोई जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, पर ये क्या फैसला है? पति घर में रहकर बच्चे संभालेगा और पत्नी ऑफिस में जाके काम करेगी। तुम लोगों को ये सब मजाक लगता है क्या? नई पीढ़ी और नई सोच का मतलब ये नहीं है कि समाज के नियमों को ही बदल दो। देखो, आदमी और औरत की समाज में अपनी अपनी एक अहम जगह होती है, उनके अपने अपने फर्ज हैं। समाज के नियम सोच समझ कर ही बनाए गए हैं, इसलिए तुम लोगों का फैसला एकदम गलत है, तुम लोगों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। ईश्वरी, भैया, ये मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? आपको समझाना चाहिए ना इसे। अजी बोलिए ना कुछ। देख दो बेटा। माँ, तू किस समाज की बात कर रही? समाज बनता किससे? हमसे ही ना। इस समाज के नियम कौन बनाता है? हम बनाते हैं, और ये नियम बदले भी तो जा सकते हैं। माँ, मुझे कोशिश करने देना, मैं सब कर दूंगा। कहीं तुझे ये डर तो नहीं लग रहा कि मैं बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले पाऊंगा? माँ, तुझे लग रहा है हम जो कर रहे हैं वो गलत है, तो ठीक है, करने दे गलती। गलती करके ही तो सीखेंगे। अरे तूने ही तो सिखाया बचपन से कि गलती करके सीखना अच्छा होता है। और माँ, तुझे अपने बच्चों पे इतना भी भरोसा नहीं? अरे अब ये क्या नई सूझी है? जी, हमें अपने किडीज पर पूरा भरोसा है। लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि हमारे किडीज उल्टी गंगा फील होकर आए। अब जब लोगों को नो होगा कि हमारा देव घर में बैठा है, तो क्या क्या हेयर करना पड़ेगा हमें? जी, ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि हमारे बच्चे हमें अपना फैसला हेयर करवा दे और हमें उनके हर फैसले पे यस यस करना पड़े।
नो जीजी, आपको ना साइलेंस नहीं रहना चाहिए। हाँ ठीक है कि उन्हें अपने फैसले खुद लेने चाहिए, लेकिन ये बात तो गले में अटकने जैसी है ना। जीजी देव की छोड़िए, लोग आपकी बहू के बारे में क्या क्या टाक करेंगे। कहेंगे कि बच्चा पैदा होते ही बस वो तो अपना बिजनेस संभालने में लग गई है, और बहू को तो बच्चे की कुछ पड़ी ही नहीं है, इसलिए आपके सन को अपना काम धंधा छोड़कर बच्चे संभालने पड़ रहे हैं। जीजी आपको ना देव से टाक करनी चाहिए, उसे एक्सप्लेन करना चाहिए कि बच्चों की परवरिश ऐसे नहीं होती है। शुरू शुरू में सब कूलिंग लगता है जीजी, लेकिन सफरिंग तो आखिर बच्चों को ही होगी ना। भाभी आपने मेरे मन की बात कही है। मैं खुद ये बात देव को समझाना चाहती हूँ, उसे कहना चाहती हूँ कि जिंदगी ऐसे नहीं चल सकती। उन दोनों का फैसला सरासर गलत लग रहा है मुझे, पर आप जानती है ना देव को। देव ने एक बार कुछ सोच लिया ना तो उसे बदलना कितना मुश्किल है। एक भी काम ठीक से नहीं करते, मैं तो तंग आ गया हूँ। ओफो, मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने गैस पे कुकर रखा है। जाओ जाओ जल्दी जाओ, देखो वो गिर रहा है। तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं रहता। ठीक है, लाती हूँ। अरे तुम्हें कितना टाइम मिलता है चाय बनाने, जल्दी लाओ ना। ये लीजिए आपकी चाय। हाँ चाय तो बहुत अच्छी बनी है, थैंक यू। हमारा टिफिन का है? हाँ टिफिन पैक किया है? नहीं, मैं मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगा, मेरी टाई भी निकाल दो। अच्छा बाबा सब कुछ कर दूंगी, पहले आप जाके शावर तो ले लीजिए, मुझे तैयार होने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। ये लो, मैं नहा के आता हूँ, मैं टॉवल भी दे देना। अरे हाँ बाबा ला रही हूँ। भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अलीना, अगर तुम मुझे ये समझाने आई हो, ये कन्विंस करने आई हो कि जो मैंने डिसीजन लिया है वो गलत है, तो प्लीज ऐसा मत करना। नहीं भाई, मैं ऐसा कुछ करने नहीं आई हूँ। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जो भी कर रहे हो ना बहुत ऑसम है, एंड यू आर रियली ब्रेव। हमेशा से जो होता आया है उसके अगेंस्ट जाना, इट्स नॉट ईजी। सोना के लिए आप बैक सीट ले रहे हो, विच इज रियली रेयर। इतना रेयर है शायद इसीलिए लोगों को हजम नहीं हो रहा। आई नो। और मीनाक्षी और मैं पार्टनर्स हैं, हमेशा इक्वालिटी की बात करते हैं। अगर हम एक दूसरे को इक्वल नहीं समझेंगे तो बाकियों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे भी भाई आपकी तरह सारे हस्बैंड्स अंडरस्टैंडिंग थोड़ी होते हैं। क्या मतलब है तेरा? मैं अंडरस्टैंडिंग नहीं हूँ? तेरे हिसाब से मैं घर पे बैठ जाऊँ? विक्की मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा। इन्हें मुझे तेरा टॉन्ट समझ में आ गया। अगर हम दोनों घर पे बैठ जाएंगे तो फिर ऑफिस कौन संभालेगा? पॉइंट तो है विक्की के पास। तो भैया पॉइंट तो ये भी है कि जब आप ऑफिस जाना शुरू कर दो तो लॉजिकली विक्की को घर में बैठना चाहिए। या पता प्रॉब्लम यही हो गई, आपने ये जो करा है अभी, इसकी वजह से सब हस्बैंड को ऐसे करना पड़ जाएगा अभी। भाई हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है यार, और मेरी चॉइस ये है कि मैं जैसा होना बिल्कुल ठीक हूँ, और हमारे बच्चों को भी मालूम है कि यही राइट बैलेंस है। हाँ विक्की, अरे तुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा है। मैं किससे क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ? अलीना, सॉरी भाई, बट आई विश कि विक्की भी आपकी तरह होता। कोई आपको सपोर्ट करे या ना करे, मैं आपको सपोर्ट करूंगी। देखो ना कितना खेल रहा है, इतना हंस रहा था भी पहले। मुझे नहीं पता था कि मेरी कल की बातों का तुम लोग ऐसा मतलब निकालोगे, वरना मैं कुछ कहती ही नहीं। आजा बेटा, आजा दादी के पास आजा, मेरा बच्चा। माँ, मैं तो खुद सरप्राइज हूँ कि देव ये सब करना चाह रहा है। मैंने तो उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात मान ही नहीं रहा। सोनाक्षी, ये फैसला उसने लिया और बस तूने सुना, या तुम दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया, ये मैं नहीं जानती, पर बस इतना जानती हूँ कि ये फैसला गलत है। ये वक्त के रहते सुधारना चाहिए। हाँ, आप विश्वास कीजिए,
मैंने तो बहुत कोशिश की उसे समझाने। अगर देव ने ये फैसला ले भी लिया है ना सोनाक्षी, तब भी सिर्फ तुम ही ये फैसला बदल सकती हो, क्योंकि तुम इन बच्चों की माँ हो और इतने छोटे बच्चे को सिर्फ माँ की जरूरत होती है। सोनाक्षी सोचो, वरना दुनिया में तो सारे आदमी अपना काम छोड़ के घर पे बैठते, बच्चा संभालते, पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? कुछ वजह तो होगी ना। सोनाक्षी, बस तुम दोनों दुनिया के नियमों को बदलने के लिए ये फैसला मत लो। देखो बेटा, एक दूसरे का साथ देने का मतलब ये नहीं कि एक दूसरे की जगह ले लो। माँ, एग्री करती हूँ, लेकिन फिर भी तू वो नहीं करना चाहती जो मैं चाहती हूँ। देव को समझाना। खेलेगा? दादी के साथ खेलेगा? खेलेगा? भूख लगी है बेटा? तुमने सुना देव बाबू और सोना के डिसीजन के बारे में? सुनो ना, कैसा लगा? आई थिंक उनके लिए ये बेस्ट है। एक तरफ वो है जो बच्चों को संभालने के साथ साथ काम भी करते हैं, और एक तरफ मेरी पत्नी सिर्फ बच्चे को संभालना है तो भी आलसी। अच्छा, तुम्हें उन दोनों का डिसीजन कैसा लगा? ब्रिलियंट। ब्रिलियंट ना? तो तुम भी तो ब्रिलियंट काम ही कर रहे हो सौरभ। तुम भी तो बच्चे को ही संभाल रहे हो ना, जब मैं चिल कर रही हूँ। आशा, मुझे बार बार ये देव के डिसीजन के बारे में सुन के बहुत प्राउड फील हो रहा है। कितना ब्रेव डिसीजन लिया उसने। अरे कितने लोग होते हैं ऐसे जो सोच सकते हैं। काफी डिफरेंट सोच है, सुन के काफी रिस्पेक्टफुल लगता है। लेकिन क्या? प्रैक्टिकली ये सही डिसीजन नहीं है। आशा, तुम खाम का नेगेटिव सोच रहे हो। देखना, उन दोनों का ये डिसीजन सब लोगों के लिए बेस्ट वर्क करेगा। देव जो कुछ भी कर रहा है वो शोना को सपोर्ट करने के लिए ही कर रहा है। एलिना, तू क्या करने की कोशिश कर रही है? क्या मतलब? तू मुझे देव भाई के सामने नीचे क्यों गिराना चाहती है? विक्की, मैं किसी को नीचा दिखाने की कोई कोशिश नहीं कर रही थी। आई जस्ट विश कि देव भाई की तरह अगर तुमने भी मुझे सपोर्ट किया होता तो मैं प्रोफेशनली बहुत कुछ अचीव कर पाती। मैं बस गोलू की रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंस कर रह गई, क्योंकि तुमने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी मुझसे शेयर ही नहीं की। क्या अचीव कर लेती तू? हाँ, 5-6 असिस्टेंट और होते तेरे नीचे, लेकिन क्या फिर भी तू मुझसे ज्यादा कमा पाती? नहीं। लाइफ पैसों से जी जाती है, ये बातों और एक्सपेरिमेंट से कुछ नहीं किया जाता। और देव भाई और सोनाक्षी भाभी जो ये जेंडर इक्वालिटी का लेक्चर बांट रहे हैं ना, सब बकवास है। विक्की, मैं कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन आज मुझे कहना पड़ेगा। यू आर अ मेल शोविनिस्ट। चिल्लाओ मत। देव भाई सोना को पूरा मौका दे रहे हैं उसकी ड्रीम्स अचीव करने का। वहाँ तो मुझे बता रहे हो कि मैं क्या अचीव कर पाती हूँ क्या नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ ना वो रियलिटी है, और तुम मुझे मेल शोविनिस्ट कह रही हो। हाँ, मैं हूँ मेल शोविनिस्ट। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए अपना काम छोड़ के घर पे बैठकर घर संभालूंगा, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। मुझे जीना है और जीतना है, लेकिन औरत बन के नहीं। थिंकिंग कॉर्नर में खड़े हो कि क्या थिंकिंग चल रही है? वैसे तो मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। देव, मुझसे ये नहीं होगा, इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड। इतने घंटे शुभ के बिना मैं नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए तुम मुझे शुभ से दूर करना चाहती हो? सेल्फिश। देव, एक काम करते हैं, अगर तुम्हें एक्चुअली ऐसा ही लगता है तो मेरे साथ साथ तुम भी काम छोड़ दो। दोनों घर पे ही रहेंगे, एक साथ बच्चों का ख्याल रखेंगे। ओके? हाँ, ये कैसे चलेगा? हम दोनों घर पे बैठेंगे? नहीं, तुम बहुत जिद कर रहे हो। तू जिद नहीं करूं तो क्या करूं सोनाक्षी? तुम ये सब कुछ ऑलरेडी अपनी लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस कर चुकी हो, और अब जब मुझे इतनी देर बाद मौका मिला है तो तुम्हारी नजर उस पे भी है। What do you mean by मेरी नजर उस पे भी है? मुझे लग रहा है ना, जो सब कह रहे हैं वही सही कह रहे हैं। हाँ। कि मुझे बाहर जाकर काम करना चाहिए और तुम्हें घर पे बैठ के बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। एक्चुअली मुझे पता है तुम्हें क्या परेशान कर रहा है। देव, अगर हम इस एक्सपेरिमेंट में फेल हो गए तो, अगर तुम ये सब संभाल नहीं पाए तो? तुम्हें अपने पति पर शक है? नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरा भरोसा है। लेकिन बच्चों के मामले में सोनाक्षी देखो, मैं जानता हूँ हम जो कर रहे हैं वो बाकियों से अलग है और शायद मुश्किल भी, बट ट्रस्ट मी,
अगर मैं ये कर पाया ना तो हम बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसाल बन जाएंगे और सब समझ जाएंगे, माँ भी समझ जाएगी। और मुझे पता है अगर तुम मेरा साथ दोगे ना तो मैं ये जरूर कर पाऊंगा। और अगर तुम मेरे साथ हो ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यू ट्रस्ट मी मिसेस सोनाक्षी दीक्षित, राइट? चल